टॉपिक फॉर द डे इज पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी एक स्विचिंग का छोटा सा टॉपिक है जिसकी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा CCNA में। मतलब अगर आपसे इंटरव्यू में या फिर कहीं भी कोई पूछे कि पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है तो आप उसको आंसर कर सकते हो। आप बस इतना समझ लो कि पोर्ट सिक्योरिटी होता क्या है और हम लोग किस तरीके से इसको इनेबल करते हैं पोर्ट पे, राइट। मैं छोटा सा इसका प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन ज़्यादा डीप में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे स्विचिंग में। इसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा, इंटर-VLAN राउटिंग। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इंटर-VLAN राउटिंग, और उसके बाद आपकी स्विचिंग खत्म, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेट पैट ये सब। ओके, तो आज का टॉपिक है पोर्ट सिक्योरिटी। देखो, पोर्ट सिक्योरिटी को समझने से पहले एक चीज समझो, मेरे पास ये क्या है, स्विच है। पोर्ट सिक्योरिटी का काम क्या है, और ये मेरे पास क्या है, दो यूजर है, राइट, दो कंप्यूटर है, ये X और ये Y। पोर्ट सिक्योरिटी के हेल्प से हम क्या करते हैं कि इस पोर्ट पे, राइट, सपोज ये पोर्ट क्या है 0/1 और पोर्ट ये क्या है 0/2, तो मैं पोर्ट सिक्योरिटी के हेल्प से क्या करूंगा कि इस पोर्ट के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ वही कंप्यूटर को अलाउ करूंगा जिस कंप्यूटर की मैक एड्रेस क्या है X, और इस पोर्ट के ऊपर में वही कंप्यूटर को अलाउ करूंगा जिसकी मैक एड्रेस क्या है Y। या फिर मैं 2-4 कंप्यूटर की को भी क्या कर सकता हूं, यहां पे अलाउ कर सकता हूं कि भाई ऐसे कंप्यूटर जिसकी मैक एड्रेस PQR है और X है, ये 4 कंप्यूटर की मैक एड्रेस अगर रहेगी तो इस पोर्ट से वो कनेक्ट हो सकता है। और अगर दूसरा कंप्यूटर इस पोर्ट के साथ कनेक्ट हो, राइट, अनऑथराइज्ड कंप्यूटर। अनऑथराइज्ड कंप्यूटर कहने का मतलब कि वो कंप्यूटर जिसकी मैक एड्रेस X नहीं है, वो मैक कंप्यूटर अगर इस पोर्ट से कनेक्ट हो और कोई भी डेटा को भेजे तो इस पोर्ट को क्या करना, तुम शट डाउन कर देना। किस चीज से, किसके हेल्प से करेंगे हम लोग ये चीज अचीव, पोर्ट सिक्योरिटी के हेल्प से, राइट। इसकी क्या जरूरत क्या पड़ गई, लेकिन सबसे पहले पोर्ट सिक्योरिटी को, इस चीजों को समझो। देखो, सपोज मैं एक कंपनी में जॉब करने के लिए गया, ये मेरे पास स्विच है। कभी आपने ये सोचा है कि हम लोग कंपनी में जॉब करने के लिए आते हैं तो कंपनी हमें अपनी लैपटॉप क्यों देती है, हमारी अपनी लैपटॉप क्यों नहीं अलाउ रहती है, या कंपनी में कंप्यूटर लगे क्यों रहते हैं पहले से ही, क्या होती है रीजन उसकी कि कंपनी की अगर लैपटॉप रहेगी तो कंपनी क्या कर सकती है, उस लैपटॉप के अंदर में रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, राइट, कुछ सिक्योरिटी डाल सकती है, लेकिन आपके कंप्यूटर के अंदर में वो नहीं डाल सकता है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से कंपनी आपको अपनी लैपटॉप प्रोवाइड करवाती है। और भी बहुत रीजन है, लेकिन ये भी एक रीजन है। ओके, तो देखो, ये मेरे पास एक स्विच है, इस स्विच में इस कंपनी का बंदा सब है जो कि काम करता है, राइट, सबको कंपनी ने लैपटॉप दिया हुआ है और सब इस स्विच के साथ कनेक्टेड है, और इसी स्विच के साथ एक मेरा नेटवर्क एडमिन भी कनेक्ट है, राइट। ये कौन है, मेरा एडमिन। अब इसमें से एक लड़का क्या बहुत चालाक है, वो लड़का क्या करता है ना, वो लड़का कंपनी आता है, अपने बैग के अंदर में अपना एक लैपटॉप भी लेके आता है, राइट, अपना भी एक लैपटॉप लेके आता है, और वो क्या करता है, इस यहां से लैन केबल को निकालता है और अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लेता है, राइट। और क्या करता है, एक सपोज कर लो कि हब भी उसने लेके आ गया, राइट, अपने बैग के अंदर में एक हब लाया, हब, और क्या लाया, अपना एक लैपटॉप, अपने लैपटॉप को उस हब के थ्रू क्या क्या कनेक्ट किया, और उसी हब के थ्रू ये जो कंपनी का लैपटॉप था वो भी कनेक्ट किया, और ये जो लैन केबल इसके कंप्यूटर से कनेक्ट था यहाँ से इसको निकाला और इसको कहाँ से कनेक्ट कर दिया, हब से, राइट। ये दोनों कंप्यूटर क्या हो गया, अब स्विच के साथ कनेक्ट हो गया। ये बंदे का कंपनी का लैपटॉप था जिसके लैपटॉप पे ये कंपनी के लिए काम करता है, और इस लैपटॉप के अंदर इसने क्या सोचा कि मैं एक मूवी डाउनलोड कर लेता हूं, तो यहाँ पे इसने क्या किया, डाउनलोडिंग लगा दिया, कुछ डाउनलोडिंग लगा दिया, राइट। यहाँ पे इसके लैपटॉप में अपना डाउनलोडिंग चल रहा है और इस लैपटॉप से ये बंदा कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो ऐसा कुछ जो चालाकी करते हैं ना लड़के लोग, जो क्या करते हैं, जो कंपनी का लैपटॉप दिया हुआ है या कोई दूसरा लैपटॉप लाया और मैं क्या करूंगा, नेटवर्क की एक्सेस ले लूंगा और नेटवर्क में मैं कुछ भी कर सकता हूं, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई भी लैपटॉप, कोई भी ऐसा नहीं हो कि यहाँ से इस पोर्ट पे कोई भी अपना लैपटॉप कनेक्ट किया एक लैन केबल के थ्रू और मैं नेटवर्क का एक्सेस ले लिया, राइट। ये प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसी की वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी का। अब पोर्ट सिक्योरिटी क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर देगा हर पोर्ट पे। अब क्या कर दिया कि भाई इस पोर्ट पे 0/1 पे वही कंप्यूटर सिर्फ एक्सेस ले सकता है जिस कंप्यूटर की मैक एड्रेस क्या है, A। इस पोर्ट पे सिर्फ वही एक्सेस ले सकता है जिस कंप्यूटर की मैक एड्रेस है B। इस पोर्ट पे वही कंप्यूटर जिसकी मैक एड्रेस है C,
और 0/4 पे वही कंप्यूटर जिसकी मैक एड्रेस क्या है D। अब इसने सब पे क्या किया, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दिया। अब ये बंदा जो था ये होशियारी किया कि भाई मैंने अपना हब लेके आया और इसके थ्रू कनेक्ट किया और कंपनी का काम करना चालू किया। जैसे ही ये ने इस पोर्ट पे क्या है, अब पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है। अब इसने क्या किया, यहाँ से कोई ट्रैफिक गया इस पोर्ट पे आया, राइट। ये जो लैपटॉप है बंदे का, जो बंदे का लैपटॉप है, राइट, वो लैपटॉप से जैसे ही ट्रैफिक जाएगा तो ये देखेगा कि इसकी मैक एड्रेस क्या है, डिफरेंट है। अनऑथराइज्ड कंप्यूटर की मैक एड्रेस है। अनऑथराइज्ड मतलब वो कंप्यूटर की मैक एड्रेस, वो कंप्यूटर जिसकी मैक एड्रेस ए के अलावा कुछ भी हो, राइट। जो यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी लगाया है कि सिर्फ और सिर्फ ए मैक एड्रेस की कंप्यूटर अलाउ है इस पोर्ट पे, और इसने अपना कंप्यूटर लगाया, इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस कुछ और होगा। जैसे ही यहाँ से डेटा भेजा ये पोर्ट क्या हो जाएगा, शट डाउन, राइट। ये पोर्ट क्या हो जाएगा, शट डाउन। अब शट डाउन हो गया। अब ये बंदा नेटवर्क एडमिन को कॉल कर रहा है और उसको बोल रहा है कि मेरा पोर्ट क्या हो गया, डाउन हो गया। वो बोला कि भाई क्यों, क्या प्रॉब्लम हुई, तो भाई पता नहीं। अब नेटवर्क एडमिन को ये क्या बोल रहा है, मुझे नहीं पता। हम लोग बोलते हैं ना ऐसे ही कि सर पोर्ट मेरा डाउन हो गया, पोर्ट अप ही नहीं हो रहा है, राइट। क्या हो गया भाई, क्यों डाउन हो गया, तो पता नहीं। बट नेटवर्क एडमिन लोग इतने तो बेवकूफ़ नहीं होते, उसको तो पूरी नेटवर्क की नॉलेज रहती है, वही तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल किया है, राइट। तो उसको पता चल जाता है कि भाई तुमने अनऑथराइज्ड कंप्यूटर से क्या किए हो, इस पोर्ट को एक्सेस किए हो, इसी की वजह से पोर्ट तुम्हारा डाउन हो गया है। सिर्फ और सिर्फ तुम इस पोर्ट के ऊपर में वही कंप्यूटर को यूज कर सकते हो जिस कंप्यूटर की मैक एड्रेस क्या है ए, और मैक एड्रेस ए कौन सी कंप्यूटर की है, जो कंप्यूटर तुमको क्या दिया है, कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है। मतलब तुम अपने लैपटॉप को इस पोर्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, राइट। इसलिए काम आता है पोर्ट सिक्योरिटी का। अब देखो यहाँ पे एक्शन क्या होता है कि जितने बार इसने अनऑथराइज्ड कंप्यूटर से कनेक्ट किया इस पोर्ट को, ये पोर्ट क्या हो जाएगा, डाउन, राइट। पहला क्या है, देखो सबसे पहली चीज ये होती है पोर्ट सिक्योरिटी में समझने की चीज है आपको कि हम लोग क्या करते हैं पोर्ट सिक्योरिटी से, पोर्ट को सिक्योर करते हैं, राइट, कि उस पोर्ट के ऊपर में कोई भी मैक एड्रेस का कंप्यूटर ना अलाउ हो, राइट। तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि उस पोर्ट के ऊपर में कौन कौन सी मैक एड्रेस अलाउ है, ये चीज आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। कि सपोज ये पोर्ट है, इस पोर्ट के ऊपर में मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर कौन कौन से अलाउ हो, जिसका मैक एड्रेस हो X, जिसका मैक एड्रेस हो Y, जिसका मैक एड्रेस है Z, सपोज, राइट, जस्ट सपोज। तो ये 3 मैक एड्रेस के अलावा अगर इस पोर्ट पे कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, पोर्ट शट डाउन, या जो भी उसका एक्शन होगा। एक्शन शट डाउन ही नहीं है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एक्शन होगा। अभी आप ये समझो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन कौन सी मैक एड्रेस पोर्ट के ऊपर में आप अलाउ करवा सकते हो, राइट। सबसे पहली चीज कि कौन कौन सी मैक एड्रेस हम लोग अलाउ करवाएंगे। सेकेंड चीज क्या होगा कि ठीक है उसके अलावा अगर कोई भी मैक एड्रेस का कंप्यूटर उस पोर्ट से कनेक्ट हुआ, राइट, तो तुम पोर्ट को क्या करोगे, पोर्ट को या तो तुम क्या कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, शट डाउन। सेकेंड थिंग आप यहां पे क्या कर सकते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। और थर्ड थिंग आप इसको क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। तो देखो शट डाउन मतलब क्या होगा कि अनऑथराइज्ड कंप्यूटर जब भी इस पोर्ट से कनेक्ट होगा तो पोर्ट क्या हो जाएगा आपका, शट डाउन। रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होगा कि जब भी इस पोर्ट से कोई भी दूसरा बंदा कनेक्ट करेगा अपना कंप्यूटर तो एडमिन के पास एक लॉग मैसेज जनरेट होगा, राइट। एडमिन के पास एक लॉग मैसेज आएगा कि भाई नेटवर्क में कोई उंगली कर रहा है, राइट। कोई भी लॉग मैसेज जनरेट होगा जो किसके पास जाएगा, एडमिन के पास, और एडमिन को पता चल जाएगा कि नेटवर्क में कोई उंगली कर रहा है, या आके पूछेगा बंदे से भाई कौन हो, नहीं बताएगा तो स्विच का एक्सेस लेगा और चेक करेगा, राइट। और थर्ड थिंग प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो कि अगर इस पोर्ट के ऊपर में कोई भी अनऑथराइज्ड कंप्यूटर अगर कनेक्ट होता है तो उस पैकेट को यहाँ पे क्या करो, ड्रॉप कर दो। इसकी जरूरत इसलिए है कि भाई बंद, सपोज कर लो कि यहाँ पे 100 लोग काम कर रहे हैं, राइट। अब 100 लोग में से हम मेरे पास अगर हमेशा लॉग मैसेज आता रहेगा एडमिन के पास कि यहाँ पे अनऑथराइज्ड कंप्यूटर कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे अनऑथराइज्ड कंप्यूटर कनेक्ट हुआ है, तो इसके पास प्रॉब्लम हो जाएगी, परेशान हो जाएगा। और कभी कभी एडमिन क्या होता है, नेटवर्क एडमिन चला भी जाता है ऑफिस से और बोलता है कि भाई तुम लोग अपना काम करते रहना और काम खत्म हो जाएगा तब उसके बाद तुम जाना, तुम लोग जाना, मैं अभी जा रहा हूँ, राइट। तो एडमिन तो हमेशा बैठा नहीं रहेगा। तो ये बंदे ने देखा कि एडमिन चला गया, उसके बाद अपना बैग से लैपटॉप निकाला, इस पोर्ट से निकाला और अपना लैपटॉप को कनेक्ट किया इस पोर्ट से और नेटवर्क में छेड़खानी करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम के लिए जो एक्शन का यूज करेगा वो एक्शन रहेगा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब अगर अनऑथराइज्ड से
कोई भी डेटा इसके पास आएगा अनऑथराइज्ड कंप्यूटर से तो वो क्या करेगा, उस डेटा को सिर्फ और सिर्फ वहाँ से डाउन कर देगा। बाकी अगर इससे आएगा तो वो डेटा को वो उसको एक्सेस कर सकता है नेटवर्क को, बट दूसरे कंप्यूटर से आएगा तो पोर्ट को डाउन भी मत करना, राइट। अगर पोर्ट को डाउन कर देगा तो फिर एडमिन के पास कॉल जाएगा कि भाई पोर्ट मेरा डाउन हो गया है, राइट। लेकिन अगर पोर्ट को डाउन भी ना करे और सिर्फ पैकेट को ड्रॉप कर दे अगर अनऑथराइज्ड कंप्यूटर से आ रहा है, तो उसके लिए जो एक्शन का यूज करते हैं वो है प्रोटेक्ट। और रिस्ट्रिक्शन में हमारे पास एडमिन के पास एक लॉग मैसेज जाना चाहिए जब भी कोई नेटवर्क में ऐसा काम करता है तो। और शटडाउन का मतलब कि अनऑथराइज्ड से अगर कनेक्ट होता है तो उस पोर्ट को ही क्या कर दो, शटडाउन कर दो। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती कि जैसे ये स्विच है मेरे पास, राइट, ये स्विच इस पोर्ट पे मैंने लगाया कि ए मैक एड्रेस की कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ अलाउ है। इसने बंदे ने क्या किया, अपना लैपटॉप लिया और अपना लैपटॉप इससे कनेक्ट किया, इसको हटा दिया, राइट। तो ये पोर्ट क्या हो जाएगा, शटडाउन। ये पोर्ट शटडाउन हो जाएगा। इस लड़के को पता चल गया कि भाई इस स्विच के ऊपर में पोर्ट सिक्योरिटी लगा हुआ है, मुझे फिर से क्या कर दो, कंपनी की लैपटॉप लगा दो। तो ये पोर्ट तो शटडाउन हो गया ना यहाँ पे। जब जैसे ही इस कंप्यूटर के साथ क्या किया, उसने इसको कनेक्ट किया, वैसे ही पोर्ट शटडाउन हो गया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि पोर्ट शटडाउन भी ना हो, बस अगर दूसरे कंप्यूटर से डेटा आ रहा है तो उस डेटा को क्या करे, पोर्ट पे ड्रॉप कर दे। तो इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, प्रोटेक्ट। तो ये तीनों क्या है उसका, ये तीनों क्या है इसका एक्शन, कि हम लोग एक्शन क्या लेंगे अगर अनऑथराइज्ड कंप्यूटर कनेक्ट करता है हमारे स्विच से, हम लोग एक्शन इस तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मैं आपको इसका छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा कि पोर्ट सिक्योरिटी होता क्या है सबसे पहले, राइट। अगर नहीं आया होगा, कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं कभी एक्सप्लेन कर दूंगा या कमेंट में 1-2-4 लाइन लिख के बता दूंगा। स्विचिंग में आपका बस अब एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है इंटर वीलैन राउटिंग, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि आप किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करते हो, राइट, किस तरीके से आप पोर्ट सिक्योरिटी पोर्ट पे इनेबल करोगे। ठीक है गाइस, ओके। तो मैं यहाँ पे पैकेट टेस्टर ओपन किया हूँ। मैं दोनों पीसी को आईपी एड्रेस दे चुका हूँ, राइट। इस पीसी को मैं दिया हूँ 10.2 और इसको मैं दिया हूँ 10.1। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस पोर्ट से अभी देखो कोई भी पीसी को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसके स्विच के ऊपर, इस स्विच के ऊपर मैं पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करूँगा, राइट। और यही दोनों कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ अलाउ करूँगा इस पोर्ट पे। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट करके और दिखाऊंगा आपको कि ये पोर्ट कैसे शट डाउन हो जाएगा, राइट। एक्शन जो मैं यूज करूंगा वो क्या करूंगा, शट डाउन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्विच का एक्सेस, राइट। स्विच का एक्सेस लिया और कौन सा लिंक है, फास्ट इथरनेट 0/1 और फास्ट इथरनेट 0/2। ओके, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जाओ, टर्मिनल इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 फास्ट इथरनेट 0/2। ओके, दोनों का मैंने दोनों इंटरफेस पे चला गया 1 से लेके 2 तक, या आप जितने भी पोर्ट पे चाहते हो वहां तक कर सकते हो। मैं यहाँ पे 24 तक भी कर सकता हूँ, 0/1 से 24 तक। ओके, अब यहाँ पे जो कमांड चलेगा, सबसे पहले स्विच पोर्ट मोड। देखो सबसे पहले आप जिस पोर्ट के ऊपर में पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करोगे वो पोर्ट क्या रहना चाहिए, आपका एक्सेस पोर्ट रहना चाहिए। तो सबसे पहला कमांड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। नेक्स्ट कमांड स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, राइट, पोर्ट सिक्योरिटी। अगर पोर्ट आपका एक्सेस पोर्ट नहीं रहेगा तो ये कमांड क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा पोर्ट सिक्योरिटी का, राइट। तो अब अगर मैं एंटर दबाऊं तो ये क्या हो चुका है, ये दोनों इंटरफेस के ऊपर में पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो चुका है। अब मुझे क्या बताना होगा इसको कि देखो जैसे ये मेरा स्विच है, इस स्विच के ऊपर में इस पोर्ट पे फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर में मैं कितने मैक एड्रेस को कंबाइन करना चाहता हूं, राइट। मतलब फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ मैं कितने मैक एड्रेस को कंबाइन करना चाहता हूं। अभी एक पीसी है तो मैं कितना करूंगा, 1, राइट। और इस पोर्ट पे भी मैं कितना करूंगा, 1, राइट। दोनों पोर्ट पे एक एक पीसी मैक एड्रेस को क्या करूंगा, मैं अलाउ करूंगा। उसके अलावा कोई भी पीसी आएगा तो उसके लिए पोर्ट क्या हो जाएगा, शट डाउन। मैं ये चाहता हूं, गया मैं यहाँ पे। तो कितने मुझे करवाने हैं, 1। कमांड क्या रहेगी, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, और देखो आप क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो 1 से लेके
132 मैक एड्रेस को आप इस पोर्ट पे क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। तो मैं अभी मैक्सिमम कितने को करूँगा, 1 को। तो मैंने 1 दबाया और मैंने किया एंटर। ओके, नेक्स्ट कमांड क्या रहेगी आपकी, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस, राइट। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पोर्ट के ऊपर में कौन सी मैक एड्रेस है जिसको मैं क्या करवाना चाहता हूं, बाइंड करवाना चाहता हूं, राइट। और इस पोर्ट के ऊपर में कौन सी मैक एड्रेस है जिसको मैं बाइंड करवाना चाहता हूं, राइट। वो मैक एड्रेस मुझे बताना होगा। तो वो मैक एड्रेस बताने का मेरे पास 2 तरीका है, राइट। मेरे पास 2 तरीका है। एक है आपका स्टैटिक, पहला आपका स्टैटिक और दूसरा आपका डायनामिक। स्टैटिक में क्या होगा कि आप इसको मैक एड्रेस बताओगे कि A.B.C.D, राइट। ऐसे 1 2 जो भी मैक एड्रेस है वो आप मैनुअली यहाँ पे बताओगे। और डायनामिक में क्या होगा, जो इसके मैक एड्रेस टेबल में मैक एड्रेस को लर्न करके रखा है, राइट, उस मैक एड्रेस को क्या करेगा, ये ले लेगा। जो मैक एड्रेस ये मैक एड्रेस टेबल में लर्न करके रखा है। तो अभी अगर आप इसके मैक एड्रेस टेबल देखो, इस स्विच की, तो इस स्विच के फास्ट इथरनेट 0/1 पे मैक एड्रेस कौन सा होगा, PC1 का मैक एड्रेस, और 0/2 पे PC2 का मैक एड्रेस होगा। तो ये दोनों मैक एड्रेस अगर मैं डायनामिक करूं तो अपने आप ये दोनों मैक एड्रेस को क्या कर देगा, ये बाइंड कर देगा, राइट। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, देखो आपके पास ऑप्शन मिल रहा है, राइट। स्टैटिक मतलब यहाँ पे आप दे सकते हो मैक एड्रेस मैनुअली, और एक डायनामिकली में क्या कमांड चलाना होगा, स्टिकी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो तुम मैक एड्रेस टेबल में लर्न करके रखे हुए हो वहीं से मैक एड्रेस को बाइंड कर दो, राइट। तो मैं स्टिकी लिख के और क्या किया, एंटर, राइट। ये हो गया। अब आपके पास क्या करना होगा, एक्शन देना होगा कि इस स्विच के ऊपर में अगर इस पोर्ट पे कोई अनऑथराइज्ड कंप्यूटर से ट्रैफिक आता है तो उस पोर्ट को ये क्या करे, एक्शन क्या लेगा, राइट। देखो उसके लिए कमांड क्या रहेगी, एक्शन क्या लेगा, उसके लिए कमांड रहेगी स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी और वायलेशन, राइट, वायलेशन। और आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ तो आपके पास 3 ऑप्शन मिल रहा है। एक मिल रहा है आपको प्रोटेक्ट, एक मिल रहा है आपको रिस्ट्रिक्ट और एक मिल रहा है आपको शट डाउन। आप इस तीनों में से कोई भी एक्शन ले सकते हो। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा पोर्ट शट डाउन हो जाए। अगर कोई भी अनऑथराइज्ड कंप्यूटर इस पोर्ट से कनेक्ट हो तो वो पोर्ट को तुम शट डाउन कर देना। और मैं क्या करूँगा, सिंपली एंटर। ओके, यहाँ पे क्या हो चुका है गाइज, अब इनेबल हो चुका है पोर्ट सिक्योरिटी दोनों पोर्ट पे। अगर यहाँ से दूसरा पीसी में लगा दूं, अब इस पीसी को डिलीट करके दूसरा पीसी लगा दूं तो ये पोर्ट क्या हो जाएगा, शट डाउन। अगर अभी मैं आपको यहाँ से पिंग करके दिखाऊं, राइट, पिंग करके दिखाऊं 10.2 को, पिंग 10.0.0.2 तो पिंग हो रही है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे इस पीसी को चेंज करूँगा, उससे पहले आपको मैं वेरीफाई करवा देता हूँ। इसको पहले आप वेरीफाई कर लो पोर्ट सिक्योरिटी को। कमांड क्या चलेगी, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। देखो आप इसकी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखो फास्ट इथरनेट 0/1, राइट, पोर्ट सिक्योरिटी मोड एक्सेस, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है। इसके ऊपर में पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस क्या है, डायनामिकली स्टिकी मीन्स डायनामिकली, जो अपने मैक एड्रेस टेबल में इसने लर्न करके रखा था वहां से मैक एड्रेस को उठाएगा, राइट। और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस क्या है, वो मैक एड्रेस, तो ये मैक एड्रेस है। ये मैक एड्रेस किसका होगा, इस पीसी का मैक एड्रेस होगा, राइट। किस पीसी का, PC1 का मैक एड्रेस। देखो आप मैक एड्रेस कैसे देखते हैं, IP कॉन्फ़िग। ओके, ये देखो ये मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस, राइट। और स्विच के ऊपर में जो मैक एड्रेस अभी दिखाया था फास्ट इथरनेट 0/0 पे, राइट, इसके लास्ट में क्या है 95, और यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है 95, और यहाँ भी क्या दिख रहा है 95। मतलब वो सेम मैक एड्रेस है जो PC1 का मैक एड्रेस है। उस मैक एड्रेस को क्या किया है, इसके साथ बाइंड कर दिया। इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा पीसी इस पोर्ट से कनेक्ट होता है फास्ट इथरनेट 0/1 से, तो ये पोर्ट क्या हो जाएगा, शट डाउन। ओके, और वैसे ही फास्ट इथरनेट 0/2 के ऊपर भी है, राइट। ये मैक एड्रेस किसका होगा, ये मैक एड्रेस होगा PC2 का, ये मैक एड्रेस PC2 का होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक सेकेंड, इस पीसी को डिलीट करता हूं यहां से, नो
इस पीसी को मैं क्या किया, डिलीट किया, राइट। और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक नया पीसी, यहाँ पे एक मैं नया पीसी लिया, अपना पीसी। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट, राइट। क्या हो चुका है, पोर्ट आपका अप आ चुका है। अब अगर यहाँ से मैं कोई भी ट्रैफिक भेजूंगा, राइट, तो ये स्विच के पास ट्रैफिक आएगा, और जैसे ही स्विच के पास ट्रैफिक आएगा ये पोर्ट क्या हो जाएगा, शट डाउन, राइट। दिखाओ मैं आपको, अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा तो एक मैसेज जाएगा मेरे स्विच के पास, और स्विच क्या करेगा, इस पोर्ट को शट डाउन। मैं यहाँ पे अब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ 10.1 इसको, राइट। और जैसे ही मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया गाइस, देखो ये पोर्ट क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है, राइट। जैसे ही आप इसके ऊपर में जैसे ही मैं इस पीसी के ऊपर में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर क्या होगा, एक ग्रेसियस आर्प जनरेट हुआ होगा टू चेक डुप्लीकेट आईपी, राइट। और वो पैकेट कहां पे गया होगा, स्विच के पास, और स्विच के इस इंटरफेस पे फास्ट इथरनेट 0/1 पे एक पैकेट रिसीव हुआ। उस पैकेट के अंदर जो मैक एड्रेस लग के आ रही थी वो क्या थी, डिफरेंट थी, और इस पोर्ट पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल थी, उसके साथ दूसरा मैक एड्रेस कंबाइंड था। तो ये क्या क्या स्विच इस पोर्ट को शट डाउन कर दिया, राइट। होप आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रैक्टिकल, राइट। अब अगर आप यहां से को पिंग करूं मैं इसको तो कभी नहीं होगी भाई, पोर्ट ही डाउन है इसकी, राइट। तो ये थी छोटी सी प्रैक्टिकल इसकी पोर्ट सिक्योरिटी की। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा था, CCNP में हम लोग इसको डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।